शौनकादियों ने पूछा सूत जी से, शिव जी के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए जहां उनकी उपासना हम अच्छे से अच्छे कर सके? किस जगह जाकर उनकी भक्ति की जा सकती है? किस जगह जाकर हम भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं? वो स्थान कौन सा होता है? कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर हम उनको मना सकते हैं या उनकी भक्ति पूजा कर सकते हैं? तब संतों ने और ऋषियों ने कहा कि भगवान की भक्ति के लिए देखो सबसे अच्छा तो आपका घर ही है। ऐसा नहीं, सबसे अच्छा सबसे पहली श्रृंखला में कहां से प्रारंभ करना है? अपने घर से ही। अभी आप सीधे तीर्थ तो नहीं जा सकते, तो पहले घर से ही भजन शुरू करो। थोड़ा थोड़ा घर से ही नाम जाप करना, भजन करना, अपने आप को निर्मल करना, अपने रिश्तों में ही बेहतरीन जीवन जीना, अपने आसपास संसार को ही संभालना। पहले तो खुद से यहाँ घर से ही सही करना पड़ेगा ना। अब भजन करने आप चले गए पर्वत पर, अब वहाँ पहाड़ पे तो आप ठीक रहते हैं क्योंकि आपके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन घर में जैसे ही आते हैं तो घर में आते ही आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उलझ जाते हो, बहुत जुझला जाते हैं। तो जब तीर्थ गए, मंदिर गए, वहां तो आप बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, और घर में आए तो लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से झगड़ रहे हो। तो सबसे पहले कहां से शुरू करना है भक्ति करना? बोलो माता, अपने घर से, अपने जीवन से, अपने आप से शुरू करिए कि जो मेरा स्थान है, जहां मैं रहता हूं, बस वहीं भगवान का स्थान बनाऊंगा और वहीं से भजन करना शुरू करूंगा और वहीं से अपने आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार करना शुरू करूंगा, अपने जीवन में सत्य को उतारना शुरू करूंगा, अपने आप से शुरू करूंगा। फिर भगवान का भजन अपना घर जो है शुद्ध रखकर। और भगवान की भक्ति किस घर में हो सकती है? जिस घर की शुद्धि हो गई हो। इसलिए उसमें केवल घर नहीं लिखा कि घर से शुरू करो, शुद्ध घर लिखा हुआ है। महापुराण कहता है शुद्ध घर। अगर शुद्धि की जरूरत नहीं होती तो शुद्ध घर की जरूरत ही नहीं थी लिखने की, केवल लिख देते कि अपने घर से पूजा करो। उन्होंने कहा शुद्ध घर भगवान की भक्ति के लिए प्रारंभ करिए। शुद्ध घर कौन सा रहेगा? जिसमें स्वच्छता है, जिस घर की रसोई में अंडे, मांस इत्यादि नहीं पकाए जाते, जिस घर की रसोई में सात्विक भोजन बनता है और भगवान का भोग लगता है, और जिस घर की रसोई से सुगंधी आती है, जिस घर के लोगों के जीवन से सुगंधी आती है, जिस घर का वातावरण एकदम स्वच्छ रहता है, जिस घर का वातावरण कोई कभी भी चला जाए तो ऐसा लगे कि यहाँ कोई भक्त रहते हो, वहां से भक्ति शुरू करिए। शुद्ध घर। फिर आगे बढ़ते हुए कहा कि शुद्ध अपना घर तो है ही, उसके बाद उससे भी जो 10 गुना लाभ है वो मिलता है गौशाला में जाकर भजन करने से। किसी गौ के यहाँ गौशाला हो तो गौ के स्थान पर जाकर कोई ऐसा कार्य करना, थोड़ा भजन करना, थोड़ा भक्ति करना, वो उससे भी 10 गुना ज़्यादा, ये शिव महापुराण के अनुसार है, लाभकारी है। और गौशाला से भी 10 गुना अधिक जलाशय का कोई किनारा हो, कहीं जल हो, उसका कोई किनारा हो, वहाँ जाकर साधना करो, वो उससे भी 10 गुना अच्छा है। फिर वहाँ से भी 10 गुना अच्छा बेल, तुलसी, पीपल इत्यादि का जो कोई मूल स्थान है वहाँ से शुरू करेंगे या वहाँ जाकर करेंगे तो भी इसका बहुत महत्व बताया है। उसके भी 10 गुना बताया है कोई मंदिर, किसी मंदिर में जाकर भजन करना, उससे भी लाभकारी 10 गुना कौन सा है स्थान? मंदिर का। उस मंदिर में जाकर के भजन करो। और फिर देवालय से भी, मंदिर से भी 10 गुना अधिक है किसी तीर्थ भूमि का तट, कोई तीर्थ भूमि हो, उसका कोई किनारा हो, वहाँ कोई नदी हो, उस नदी का किनारा हो। एक तो तीर्थ, उसमें भी कोई नदी, उस नदी का कोई किनारा, और उस किनारे पे पावन मन लिए हुए भक्त भगवान का भजन करे। ये जो है देवालय से, मंदिर से भी अधिक 10 गुना लाभकारी होता है। और इसके 10 गुना अधिक लाभ मिलता है कोई तीर्थ की जो नदी हो, उस नदी के किनारे, उससे भी 10 गुना जो सप्त गंगा नदियां हैं, सप्त नदियां हमारी जो बताई है, सप्त गंगा नदियों के किनारों पर जाकर कभी भजन करके देखो,
बड़ी पावनता मिलती है। और इससे भी अधिक भजन करने की अवस्था अगर कभी बने तो समुद्र के किनारे पर जाकर करो। अब समुद्र के किनारे तो भजन करते नहीं, समुद्र में जाके तो बस। पर ये स्थान भजन करने के लिए, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, वृक्षों के मूल में बिल्कुल बैठ करके, प्रकृति की गोद में बैठकर, पहाड़ों पर बैठकर, ये सब भजन करने के स्थान बनाए हुए हैं। तो समुद्र का किनारा भी कहीं ना कहीं सप्त नदियों से भी अधिक 10 गुना लाभकारी होता है। और उसके बाद पर्वत का शिखर, किसी ऊंचे पर्वत पर कभी जाकर अपने भजन करो, साधना करो। शिव जी को आपने ऊंचे पर्वत पर या माँ भवानी को ऊंचे पर्वत पर ही देखा होगा, सुना होगा। पर्वत का कोई शिखर हो, वो समुद्र के किनारे से भी 10 गुना लाभकारी होता है। और यह सब तो एक दूसरे से अधिक लाभकारी है ही, लेकिन सबसे अधिक लाभकारी, सबसे अच्छा स्थान वो है जहां आपका मन लग जाता है। अंत में ये सब बताने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद, यहाँ उसके बाद ये कह दिया, फिर इन सब स्थानों से अधिक लाभकारी स्थान, अच्छा स्थान वो है जिस स्थान पर बैठकर आपका मन लग जाए। यदि आपकी संगीत में रुचि है और आप अपने संगीत में ही रमण करने लगो तो आपका यहीं सारे तीर्थ उतर आते हैं, यहीं भजन हो जाता है, यहीं समाधि हो जाती है, यहीं ध्यान हो जाता है, यहीं सब, समुद्र का किनारा, गंगा का किनारा, पहाड़ों की ऊंचाई, सागर की गहराई, सब यहीं उतर सकती है जहां मन लग जाए, जहां मन रमण करने लग जाए। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जिस स्थान पर, उसी में भगवान का रमण बास दे दीजिए। जैसे हमारा भाई ये तबला बजा रहा है, अब ये अपने मन से अगर है उसमें रमण करेगा, किसी और को नहीं, अपने आप को देखेगा। इसके सामने अब महादेव कौन है, आप चिंतन करिए कि भक्ति क्या है। इसके सामने महादेव कोई प्रतिमा नहीं है, इसके सामने जो ये बजा रहा है ना तबला, यही महादेव है। और जो व्यक्ति इस तरह से उपासना करता है वही सही उपासना करता है, ये सत्य है। जितने भर भी लोग बैठे, हमारा सूरज बांसुरी ऐसी बजाता है कि हम खुश हो जाते हैं। गोपाल इतना ऊंचा गा लेता है, मैं कहती हूँ गा कहाँ से रहा है। क्योंकि समस्या यही होती है, जब मैं गाती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि नहीं जी गा नहीं पाएंगे। पर क्यों गाते हैं? क्योंकि ये उतर जाते हैं और भगवान पर छोड़ देते हैं। रमण करना सीखो जीवन में, जो भी कर रहे हो आप मन लगाना सीखो, 100% जुड़ना सीखो। जब आप 100% अपने कर्म से प्रेम करते हैं ना, उस कर्म में गोविंद उतर आते हैं, उस कर्म में महादेव उतर आते हैं, उस कर्म में सारा जीवन दर्शन उतर जाता है। इसलिए जहां मन लगे बस वहां से भजन शुरू कर दो, वहीं से भक्ति शुरू कर दो। पर सबसे पहले मन की बात है। आप पहाड़ पे तो चले गए और मन लग नहीं रहा, पहाड़ पे तो बैठ गए लेकिन मन भजन में लग ही नहीं रहा, पहाड़ भी किसी काम का नहीं। इसलिए मन की ऊंचाई हो, पहाड़ ऊंचा है कि नहीं है ये विषय नहीं। श्री शिव महापुराण आपको जीवन दर्शन देता है, सत्य यही है, आपको जीवन दर्शन देता है श्री शिव महापुराण कि आपके मन की ऊंचाई और गहराई कैसे होनी चाहिए। तभी तो शिव के उपासक बनोगे।